हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शिवाय एजुकेशन। कल हमने बात करी थी 5 नंबर प्रश्न तक गुणात्मक प्रतिलोम के विषय में। हमने बता दिया था आप लोगों को। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हमने समझा था कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो हमने पढ़ा था -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो हमने बताया था कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए क्या करेंगे। जैसे कि 5 है तो 5 का उल्टा, यानी कि 1/5 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस भी रहेगा, तो 5 से 5 कट जाता था और 1 हो जाता था। उसी तरीके से ये अगले प्रश्न है कि P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब योगात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए हमने तुम लोगों को बताया था योगात्मक का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि किसी भी संख्या का जब योगात्मक लिखेंगे तो उसको माइनस से गुणा कर देते हैं। और ये माइनस से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि उन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो जोड़कर जो योगफल प्राप्त हो वो 0 हो जाए। तो इसीलिए माइनस से जब कर देंगे तो 0 प्राप्त हो जाता है। जैसे कि देखो P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है तो क्या किया गया, माइनस से गुणा कर दिया गया। तो क्या होगा, -P प्लस क्यू। अब -P प्लस क्यू हो गया, अब जोड़ोगे तो कैंसिल होकर 0 बचेगा। ऐसे ही इसका भी P माइनस क्यू का है तो P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस का P और ब्रैकेट में P माइनस क्यू। तो सीधा सीधा माइनस से गुणा करके, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि माइनस से गुणा करके हम किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पता कर लेते हैं। अब ऐसे ही अगला प्रश्न है, x के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 बराबर है 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है या नहीं, ये बताना है हमको। तो x के किस मान के लिए बताना है। देखो 5 गुणे 3 गुणे 2 था तो 5 गुणे 3 गुणे 2 लिखा बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। अब इसमें देखो 5 गुणे 3 इसमें भी है, अब गुणे में तो ये भी तीनों संख्या है, बस यहाँ ब्रैकेट का, तो इसको हम क्रम विनिमय नियम के अनुसार तो इसको तो क्या किया गया, 5 और 3 को हटाकर यहाँ 5 गुणे 3 कर लिया गया और ये गुणे 2 कर लिया। क्योंकि भाई गुणा करने में चाहे स्थान बदल भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, गुणनफल वही आएगा। चाहे 2 को 4 से गुणा करोगे तो भी 8, 2 को 4 को 2 से करोगे तो भी 8 आएगा। इसीलिए 5 गुणे 3 करके गुणे 2 कर लिया गया बराबर। अब देखो 5 गुणे 3 इसमें था ही, इसीलिए इसको भी 5 गुणे 3 किया। अब 5 गुणे 3 से 5 गुणे 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 5 गुणे 3 से 5 गुणे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 गुणे 3 है, ये 5 गुणे 3 और इधर ये 5 गुणे 3 कैंसिल हो गया। क्या बच गया, x बराबर 2 आ गया। तो इस तरीके से ये हो गया, x बराबर 2 मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, तो आंसर आ गया कि 2 के लिए ये कथन सत्य होगा। अब अगला है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो हमने पूर्णांक संख्या बताए थे, हमने कहा पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से लेकर के फिर अनंत तक कोई भी संख्या चले जाओ वो सब पूर्णांक ही होते हैं। 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही बढ़ते चले जाओ। तो इसमें बताया गया जो स्वयं के योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य प्रतिलोम, जैसे योज्य प्रतिलोम वही -7 से गुणा करने के लिए। अब देखो 1 का भी करोगे तो 1 का क्या होगा योज्य प्रतिलोम, -1। तो वैसे ही कौन सी संख्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या है पूर्णांक 0। तो मैं योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि जोड़ने पर 0 आ जाए। और लेकिन सेम टू इसमें कहा गया स्वयं की योज्य प्रतिलोम हो, यानी सेम टू सेम, जैसे 1 का 1 ही हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 0 आएगा नहीं। 1 1 2, तो कौन सी हो सकती है, 0। शून्य, यानी कि शून्य ऐसी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। भाई 0 ये है, जैसे 0 प्लस क्या और माइनस क्या, 0 में 0 जोड़ोगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक, चाहे इसमें प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए 0 स्वयं एक ऐसी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। इसके अलावा और कोई भी दूसरी संख्या नहीं जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम हो। अगला प्रश्न, यदि ए एक समधन पूर्णांक है, यदि ए एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1
तो बताना है संख्या a माइनस 1 a प्लस 1 सम है। अब इसको समझिए, कहा गया कि अगर a a को बताया गया a एक क्या है, सम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि संख्या a माइनस 1 और a प्लस 1 सम है अथवा विषम। सम अथवा विषम बताना, और a क्या है, एक सम संख्या है। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में मान लो, जैसे a बराबर हमने मान लिया 4। 4 क्या है, एक सम संख्या है। अब 4 सम है सम। अब कह रहे हैं एक घटाओ, इसमें a माइनस 1 कहा गया, तो a माइनस 1 करोगे तो कितना मिलेगा, 3। अब ये 3 मिला तो कैसी संख्या है, ये 3 विषम है, 2 से कटेगी नहीं। तो ये तो बात क्या होगी कि a माइनस 1 संख्या कैसी होगी, विषम। अच्छा, अब a प्लस वगैरह देख ले। अब 4 हमने सम संख्या ली, अब इसमें 1 जोड़ दिया, तो ये बराबर कितना आया, 5। अब 5 आया, अब 5 भी कैसा है, विषम है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि चाहे कि एक विषम संख्या होगी तथा a प्लस 1 भी एक विषम संख्या होगी। क्योंकि भाई हमने जैसे लिखा कि a हमने 4 ले लिया, अब कोई भी संख्या ले लो, जैसे 6 ले लो, सम संख्या 6 में अब 6 भी ले लोगे तब भी हो जाएगा। 6 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5, विषम संख्या है। और 6 में 1 जोड़ोगे, 6 में 1 जोड़ दिया तो कितना आया, 7। ये भी कैसी है, विषम संख्या। तो ये भी विषम, ये भी विषम। तो इस तरीके से क्या होता चला कि विषम संख्या ही होगी। 6 माइनस 1 भी और 6 ए प्लस ए माइनस 1 भी, ए माइनस 1 ए प्लस 1 दोनों ही विषम संख्या होंगी। तो वही निष्कर्ष हो गया कि क्या ए एक समधन पूर्णांक है, तो अब ए माइनस 1 एक विषम संख्या होगी तथा ए प्लस 1 भी विषम संख्या होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए, तो यदि तो देखो लिखने के लिए क्या, 5 और 7 ज़्यादा होता है, ऐसे तो पता है 12 होते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, बहुत आसान होता है, लिखना कोई कठिन काम नहीं। जैसे कि आपने ये लाइन खींच ली, अब 5 7 का लिखना है, तो इसके कहीं से स्टार्ट मान लो, जैसे यहाँ से हमने मान लिया ये यहाँ 0 है, फिर यहाँ मान लिया 1, फिर 2, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन लिया। अब ये 5 आया, यहाँ 5 हो गया। अब इसके आगे 7 खाने गिन लो, बराबर बराबर 7 8 9 10 और ऐसे ही 11 12 जाएगा, जहाँ जाएगा उसको। अब यहाँ 0 गिना तो 5 तक यहाँ मिला दो, फिर उसके आगे 7 से 12 तक वहाँ मिल जाएगा, इस तरीके से हो जाएगी। तो वही देखिए, 5 और 7 का योग करना है। तब 5 से आगे दाईं ओर, 5 से आगे दाईं ओर 7 इकाई रेखाखंड और गिनते हैं और 12 पर पहुंच जाते हैं। क्या होता है, 5 के दाईं ओर 7 रेखाखंड और गिन लो और दाईं ओर पहुंच जाओ। तो वही देखो, जैसे यहाँ 0 लिया गया, अब बाईं ओर माइनस में चलता है, इसलिए -1 -2 -3 लिखा है। फिर देखो 0 1 2 3 4 5, 5 पे आया, ये हुआ। अब इसके आगे 7 और गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 गिना, गिनती लिख ली 6 7, गिनती लिख दिया हमने, गिनती हमने लिखा 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 पहुँच गए। अब इसको लाइन से, इस तीर वाली लाइन से दोनों को मिला दिया, ये इधर और यहाँ पर इधर मिला दिया 5 तक। ये पूरा हो गया संख्या रेखा पर। ऐसे ही आपको प्रश्न हम एक दे रहे हैं, करके दिखाओ। जैसे कि अब इस बार 5 और 7 का था, तो आपको दिखाना है 4 और 9 का। संख्या रेखा पर प्रश्न है 4 और 9 को, 4 और 9 का, 4 प्लस 9 का योग दिखाना है। 4 और 9 का योग दिखाना है, 13 होता है, तो 13 कैसे होगा दिखाना है आपको। ऐसे ही करके दिखना है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि संख्या रेखा पर 4 और 9 के योग को प्रदर्शित कीजिए। तो यही हो गया 5 + 7, यह 5 + 7 बराबर 12 को निरूपित करता है। तो इतने प्रश्न हम लोगों को दे रहे हैं, तो इतने प्रश्न आप लोगों को करने हैं।
ठीक है, तो 5 प्रश्न आज भी हैं, 5 प्रश्न है आपको हमने बताया, तो ये 5 प्रश्न आपको करने हैं और रिवीजन भी करते रहिए। एक दिन हम इन्हीं प्रश्नों से टेस्ट का बना कर देंगे किसी दिन जल्दी ही हाल ही में, तो उन प्रश्नों को टेस्ट को सॉल्व करके आपको करना है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।